अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब। अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ताज़ा तरीन इत्तलात जो कि मुझे भी परेशान कर रही हैं कि पाकिस्तान में होगा क्या। गवर्नमेंट बनाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं उस पर जो ख़बरें मैंने कलेक्ट की हैं उसकी रोशनी में मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। उम्मीद है कि आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपको जो आवाम है हमारी उनको क्योंकि कोई सही बात तो बताता नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी हद तक सही बात पहुँचाने की, रिज़ल्ट सही पहुँच देने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको 71 में लेके जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए कि मैं उस वक्त इंटर में था, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा उस वक्त जो है ना महसूस हो जाता है अल्लाह की तरफ से कि भाई ये जो है ना हालात जिस किस्म के जा रहे हैं, क्या होने वाला था। उस वक्त मुझे महसूस हो गया था कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज भी मुझे महसूस ऐसा ही हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आर्मी को ख्वार करने के लिए, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को वो करने के लिए, ख़राब करने के लिए बातें की जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क दुश्मन नहीं है। ये बात मैं बता दूं आपको। उनकी डिमांड फंड्स तो ठीक है, उनकी ज़ाहिर ज़रूरत होती है, पैसों की तो हर एक को भी ज़रूरत होती है। फंड्स, उनका जो इंटरेस्ट होता है फंड्स पे होता है। कंस्ट्रक्शन के काम करा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए, लेकिन बगावत वगैरह नहीं होती। इसलिए कि अगर उसके अंदर हो ना, आर्मी के अंदर, क्योंकि स्क्रूटनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। जो निचले ऑफिसर जो ऊपर वाले प्रमोट होते हैं ना, उनकी बाकायदा चेकिंग होती है कि इनके ताल्लुकात तो नहीं है। जो बाहर भेजते हैं उनके पीछे भी लगे हुए होते हैं सारे आदमी। ऐसे थोड़ी बनती है आर्मी। तो ये तो मुतमईन हो जाए कि आपको वो कोई खुदा ना करे मुल्क को नहीं बेचेंगे, मुल्क को तोड़ेंगे नहीं। एक बात तो मैं आपको बता दूं 100%। हाँ, सिविलियंस कर सकते हैं, क्योंकि सिविलियंस जो है ना उनका कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होती ना उनके अंदर तो फिर वो देखिए, आर्मी तो एक प्रोसेस से गुजरती है, तो उनको ये आदत हो जाती है कि भाई एक डिसिप्लिन में रहना उन्होंने। लेकिन जो सियासतदान हैं वो तो खुशामद करके आ जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आम तौर से तो वो आ जाते हैं और अपना पेट भरने के बाद वो भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। तो उनका इंटरेस्ट इतना होता भी नहीं पाकिस्तान में। लेकिन जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो सोचते हैं हमें क्या जरूरत, ये सब जवानी की बातें होती हैं। बाहर जाएंगे, याशी करेंगे, घूमे फिरेंगे, लेकिन जब जैसे आप रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ये बिल्कुल बेमानी हो जाती है, इनमें कोई जान नहीं होती। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बाहर जाएं और पैसे लेके चले जाएं और घूमें फिरें और याशी करें और 4 साल 5 साल लगा लें। लेकिन फिर उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। जब एक 5 साल कामयाब हो जाते हैं तो फिर 5 साल कहते हैं और लगा लो, फिर 5 साल और लगा लो। इस तरीके से चलता रहता है। अब बात यह है कि देखिए, इन हिमाकतों में इमरान खान साहब सबसे टॉप पे हैं। आज मैंने एक प्रोग्राम देखा अख्तर मेंगल साहब का, बलूचिस्तान के हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं। वो दबे दबे अल्फाज में ये कह रहे थे कि जी वो ये तो इमरान खान के साथ बेईमानी हुई, वरना सारी सीटें उसको ही मिल जाती। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ, मैं बड़े मतलब एहतराम के साथ, कि अगर जो आपके दिल में इतनी हमदर्दी है, अच्छी बात है, लेकिन आप बढ़कर आगे गले क्यों नहीं लगाया इमरान खान को। आपके तो बलूचिस्तान में काफ़ी सीटें होंगी, आपकी भी होंगी और दूसरे आपके साथी जो बलूचिस्तान में तो एक दूसरे से बड़ा ख्याल करते हैं, तो आप उनके साथ मिल के, और आप अगर इतने वो थे मोहब वतन, तो आप गवर्नमेंट बना लेते पीटीआई के साथ। लेकिन असल बात यह है कि पीटीआई तो एक तो उसका रवैया जो है ना बचकाना है, मैंने ये देखा, मैच्योर नहीं है। अब वो कभी सोच रहे हैं कि हम नवाज शरीफ के साथ मिलें, कभी कहते हैं जरदारी के साथ मिलें, लेकिन उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। हालांकि अगर लॉजिकली देखें तो अगर कोई, दोनों बराबर ही हैं समझ लीजिए। पलड़े में अगर एक तरफ नवाज शरीफ को डालें और एक तरफ जरदारी को डालें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप एक के साथ कर सकते हैं, दूसरे के साथ हिमायत कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा, तो बातचीत जो होती है ना करनी चाहिए। जो सियासतदानों का काम ही बातचीत के जरिए निकल सकता है। अगर आप इस तरह रूठे रहेंगे कि भाई मैं तो ये तो चोर है, तो भाई वो लोग भी आपको चोर कह रहे हैं। आपने भी घड़ी बेची, आपने भी 90 लाख का वो खरीदा हार। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं। तो बातचीत से जो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, अगर आपने मुल्क का खैर ख्वाह हैं आप। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2-3 सिनारियों में आपको बताऊंगा कि हो क्या सकता है, होगा क्या एंड में। तो इस वक्त जो है ना, ज़ाहिर जो इस्टेब्लिशमेंट, उनका तो जिम्मेदारी है ना कि उनकी हेल्प करें कि किसी तरीके से गवर्नमेंट बना लें। तो इसके अंदर उन्होंने बड़े, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत रिजिड हैं कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और कुछ जमातें इनके साथ नहीं बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो तनहा से हो गए हैं, और उनकी जेल में जाने के बाद उनकी बेइज्जती भी बहुत हुई। उनके जो पर्सनल मैटर्स
ظاہر انسان ہے بھائی، تو وہ بھی اس پہ پڑا ہوگا، یقیناً پڑا ہوگا، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں. لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے نومینیشن کر رہا ہے نا یہ کہ وہ ایوب خان کا جو پودے کو لے کر آئے ہیں، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس وہ بہت اچھا تھا بیرسٹر گوہر جو تھا نا، بہت شریف آدمی ہے، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس سے مجھے کھٹکا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو باہر کا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن باہر سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں کہ کچھ اور کی سلسلہ. ابھی میں نے سن رہا تھا کہ وہ گل صاحب جو ہیں، ڈاکٹر گل جو ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہنا نہ مانو اور سزائیں دیں گے، جو ان کو سزا دو تو میں تمہیں انعام دوں گا. یہ تو بغاوت نہیں ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کہ آرمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ اس قسم کی بات اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں لوگ. جو ملک میں موجود ہیں انہیں کو حل کرنے دیں. یہ تو عمران خان کو کھل کر بتانا چاہیے، ایک بیان دینا چاہیے کہ بھائی آپ اس معاملے میں کوئی بھی نہ پڑے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ملک کو بچانا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا، یہ تو عدم اعتماد کی تحریک ہو جاتی ہے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک، سول نافرمانی کی تحریکیں بہت چلی ہیں. تو اس میں ہوا کیا ہے، بھٹو کے دور کے اندر جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی تو بہت سے لوگوں نے، سندھ والوں نے بیچاروں نے استعفے دے دیے تھے اچھی بھلی نوکریوں سے. پھر بعد میں فاقے سے مرے وہ سارے کے سارے. کوئی نہیں ہیلپ کرتا بھائی جان، کوئی ہیلپ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کا قصور ہے کہ بھائی کھل کر بات کریں کہ بھائی ان کی ڈیمانڈس ہیں کیا. اور چلو اگر سب سے پہلا سناریو تو یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری مل کر حکومت بنا لیں. اس کو میرا پرنسپلی یہ وہ ہے خیال کہ اس کو جو ہے عمران خان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ایکسپیرینس آ جائے گا. ان کو بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، تو یہ تھوڑا بہت ان کو دھکے لگیں گے تو یہ ایکسپیرینس آ جائے گا، پھر یہ سنبھال لیں اپنے چارج. یہ ایک سنا رہی تو یہ ہے. لیکن اب اس کے اندر زرداری اپنی لالچ تو دونوں جماعتوں کو ہوگا. لیکن مجھے نواز شریف کے ساتھ اتنا لالچ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ چلو مزاج مل جائے، پھر مزے کر لیں. مزے ضرور کرو لیکن پبلک کا تو خیال کرو، عوام اس کا تو خیال کرو، ملک کا تو خیال کرو. اچھا تو یہ ابھی ہو نہیں رہا مسئلہ حل. اب دوسرا جو عمران خان صاحب کے ساتھ، حالانکہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. چلو نواز شریف سے آپ کو نفرت ہے، زرداری سے مل لیں. زرداری اور جو ریاض ملک اور بشرا بی بی ایک چینل تھا نا، تو اس کے تھرو تو یہ دوست تو تھے ہی، اور دوستی بڑھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیکن یہ ہے کہ ملک کی خاطر کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ میں نہیں کروں گا. یہ حالانکہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ جب ان کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے جو وہ پیچھے کرنے والے، سازشیں کرنے والے الگ لوگ ہیں نا، وہ زیادہ لوگ ہیں، اور یہ بیچارے بات مان لیتے ہیں. شریف آدمی، ویسے شریف آدمی ہے عمران خان، کیونکہ اتنی رزسٹ نہیں کرتا لگتا ہے، لیکن یہ بولتا ہی نہیں ہے. جو بولے گا نہیں وہ تو بالکل بیکار ہے. سیاستدان تو اچھا نہیں ہو سکتا وہ. اچھا اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے کمشنر صاحب نے کہا کہ یہ بے ایمانی ہوئی ہے، اول تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہ فورم تو صحیح نہیں تھا نا. ایک کمشنر لیول کا آدمی یہ تو کلرک بھی نہیں کرتا. آپ اس کو کانفیڈنس میں لیتے، چیف جسٹس کو کانفیڈنس میں لیتے، چیف الیکشن کمشنر کو وہ لیتے کانفیڈنس میں، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بلاتے، اور وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کرتے، سب کو بلا لیتے کہ بھائی مجھے اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا بے ایمانی یہ. تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک پازیٹیو ریئیکشن تھا. لیکن یہ کہ اکیلے جا کے آپ نے یہ کر دیا تو وہ تو بیچ چوراہے کے اندر وہ تو ہانڈی بھی پھوٹ گئی اور سارے لوگ بدنام بھی ہو گئے، ملک بھی بدنام ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر کیا کھچڑی بن رہی ہے؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے ملکوں کے خلاف لوگ جو اتحاد جو ان کے نیٹو بن جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، حملے بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حملے کریں گے، لیکن آپ کو پتا نا کہ لیبیا میں کیا ہوا، آپ کو عراق میں کیا ہوا، یہ سب اسی لیے تو کمزور ہو جاتے ہیں ملک. تو اس کے بعد پھر وہ اٹیک کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے جو مسئلے ہیں سب سے پہلے گھر والے حل کریں. پہلے تو میں نے آئیڈیا دیا تھا اس سے پہلے پروگرام کے اندر، جو بہترین آئیڈیا میرے نزدیک، کہ نہ تو وہ لیں زرداری صاحب حکومت لیں اور نہ وہ لیں حکومت نواز شریف صاحب. ایک دفعہ اس کو کہہ دیں کہ بھائی ہم نہیں بیچ میں شامل ہوتے، آپ بنا لیں، آپ کی اکثریت ہے، ہم بیچ میں نہیں. اگر استعفیٰ دینا چاہیں تو سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے دیں، چلو بھائی پوری سیٹیں تم لے لو اور ملک کو بنا لو، اور اس کو دیں 1 سال صرف، خالی 1 سال جو ہے نا اس کو آبزرو کریں. ظاہر ہے کوئی طریقہ اختیار کریں کہ اگر 1 سال کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو بھائی بندی کے ساتھ آپ بھی آ جائیں حکومت کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں. اگر نہیں آتے تو چیف صاحب جو
हाफिज साहब है, उनके पास तो अथॉरिटी है, वो तो हटा सकते हैं कि भाई यार इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। खाली साहब भी बैठे हुए हैं। लेकिन लेकिन बात यह है कि जब वो बेईमानी का, अब जाहिर है कि चलो कमिश्नर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, चलो अच्छा मैं मान लेता हूँ, चलो अच्छा है, और उसने सही कहा, बोझ था उसने उतार दिया, तो बेईमानी तो हुई है, चलो हो गई है, तो इसका तहकीक होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे काजी साहब को अब छुपना नहीं चाहिए, काजी साहब को अब आना चाहिए, उनका रोल शुरू हो चुका है कि वो 45 फॉर्म निकाल लें सारे और उस पर डिक्लेयर कर दें कि भाई ये जीते हैं, कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा देर तो नहीं लगी, 72 आवर्स के अंदर ही सारे के सारे सेट आउट कर सकते हैं कि भाई कौन जीता। आप ओरिजिनल आप करते हैं काम सारा, पीटीआई जीतती है, नून लीग जीतती है, कोई भी जीते, वंस फॉर ऑल, आप डरे मत, आप एक दफ़ा कर दें, क्योंकि ये आवाम के अंदर बहुत बेचैनी हो रही है, ये बहुत बेचैनी हो रही है, और ये फट पड़ेगा लाभा है, मैं बता दूं। अगर फिर आपसे भी कंट्रोल नहीं होगा, ना आर्मी से कंट्रोल होगा, और ये बहुत मुल्क जो है ना बहुत ख़राबी की तरफ चला जाएगा। तो एक तो ये सूरत हाल है कि भाई आप दोनों हजरात पीछे हट जाएं, और इमरान खान साहब कहते हैं भाई आप हुकूमत बना लें, ठीक है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि आर्मी वाले समझ रहे हैं कि इसकी जो रस्सी है ना वो बाहर से हिल रही हैं, क्योंकि जो गिल साहब टाइप के लोग जो है ना, जो बाहर से बैठ के ये कर रहे हैं ना, जो चला रहे हैं, वो इनकी निगेटिविटी होती है ना, कि नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, और वो इनकी बदनामी का बायस बन रहा है। अगर ये इमरान खान साहब उनको मना कर देना, खबरदार मेरा नहीं नाम ले आप, तो फिर भी इनकी सेफ्टी है, लेकिन वो अपने फ़ायदों के लिए इनको बदनाम कर रहे हैं, तो वो आर्मी तो कॉन्शियस हो जाती है कि भाई यार यकीनन इस, क्योंकि वो मुल्क को तो नहीं तोड़ने देंगे ना किसी को भी, वो तो हिफाजत, इसीलिए तो आर्मी होती है कि हिफाजत करे मुल्क की। मैं सिर्फ इतनी सी बता रहा हूँ कि देखें, माइंड ना कीजिएगा, मैं अपने दोस्तों को, यारों को, और जो पाकिस्तान के अवाम है उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने दिल के अंदर आर्मी के ख़िलाफ़ नफरत ना पैदा करें। और ठीक है, ये वो खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के हक़ में है हम, और अवाम भी पाकिस्तान के हक़ में है, ऐसी बात नहीं है। बाकी सियासी लीडरों का भी ज़ाहिर थोड़ा बहुत लालच तो हर इंसान को ही होता है, तो अगर ये मिल के एक डिप्लोमेसी जो होती है ना, मिल जुल कर चलें और एक हुकूमत बना लें। अगर उनको नहीं दिल चाह रहा कि भाई हम नहीं कर, हालत बहुत ख़राब है, तो फिर एक फाइनल तरीका भी है। फिर अगर ये नहीं हुआ ना, फिर एक और भी ये फाइनल तरीका ये हो सकता है कि 5 मार्च तक, जो आज मैं पढ़ रहा था कि 5 मार्च तक इनको हुकूमत बनानी है, मतलब ये हुकूमत बनाएगी और हलफ भी ले लेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि वज़ीर आज़म ये है, फिर एतमाद का वोट का टाइम देते हैं, जितना भी टाइम, ये कानूनी तौर से। लेकिन अगर 5 को नहीं होता, मिसाल के तौर पर सिनारियो, वर्स्ट सिनारियो में बता रहा हूँ, फिर क्या होगा? अगर ये नहीं इस काबिल होते, बात ही नहीं करते, तो फिर हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी। और इमरजेंसी अगर लग गई तो इमरजेंसी को फिर जो दुश्मन मुल्क होते हैं ना, वो फ़ायदा उठाते हैं उससे, फिर छेड़छाड़ करते हैं, जैसे पहले हुआ था। फिर अगर वो उसको कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि जो जो जिनके ऊपर होता है ना, ज़ाहिर जुल्म भी हो जाते हैं, खैर ये तो मैं नहीं कहता, तो वो जो बाहर वालों से मदद भी मांगते हैं, और फिर वो बाहर वालों को पता चल जाता है, अब वो फिर मार्शल की तरफ चले जाते हैं, वो सख्ती करते हैं, मार्शल में कन्वर्ट हो गया तो समझ लीजिए जब आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो फिर मुल्क ख़तरे में हो जाता है। तो इस दफ़ा आप ना करने दें किसी सूरत के अंदर, क्योंकि देखें बलूचिस्तान और सरहद की सूरत बहुत नाजुक है। ईरान आपका दुश्मन, अफगानिस्तान आपका दुश्मन, आपका कौन, इंडिया आपका दुश्मन, आपका कौन दोस्त है, मुझे ये बताइए। तो इस वक्त समझदारी यही है कि इनको भी चाहिए, सियासी जमातों को, कि भाई इस वक्त अपने मुल्क को बचाएं, मिल के करें काम। ये ना सोचें कि भाई इमरान खान अच्छा है या बुरा है, नहीं, मुल्क को बचाना है। कोई तरीका, कोई फार्मूला, जैसे मौलाना साहब ने किया, आगे बढ़े, गले लगाया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। आप मिलकर सारे तीनों चारों मिलकर कोई हुकूमत बना सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नीयत ही आपकी ख़राब है, किसी की भी, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, अगर नीयत ही ख़राब है तो फिर तो मुमकिन नहीं है, फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह बुरे बातों से बचाए, बुरे कामों से बचाए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ज़िंदा सलामत रखे, हमारी आर्मी को ज़िंदा सलामत रखे, हमारे लोगों को ज़िंदा सलामत रखे, हमें ज़िंदा सलामत रखे। हमें अल्लाह, हम तो खुश हो रहे हैं कि भाई चलो एक अच्छी हुकूमत आ जाएगी। हम इतनी दूर बैठकर तो हम वाकई उदास हो जाते हैं पाकिस्तान में, वो थोड़ी है यहाँ पे याशी। जैसे पाकिस्तान में चलो खाला के गए, मामू के गए, चाय बनाओ भाई, ये करो वो करो, खाने खा रहे हैं अच्छे अच्छे। यहाँ तो काम ही काम है, बस काम करो और सो जाओ। तो बेहतर यही है कि इस मसले को हल कर लिया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना फिर ये किसी काबू में आएगा नहीं, जिन बहुत बड़ा जो है ना बेकाबू हो जाएगा।
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی سب کی سمجھ میں تو آ رہا ہوگا، آپ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں سارے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر فیصلہ کرنے کی قوت دے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند ہے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.